गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10 द बनियान ट्री, बरगद का पेड़। आइए बिफोर यू रीड, हैव यू सीन ए मॉन्ग्यूज, क्या आपने कभी मॉन्ग्यूज देखा है? क्या आपने मॉन्ग्यूज देखा है? यू हैव रीड इन लेसन 9, आपने इसे चैप्टर 9 में पढ़ा है, जैसे आपने पढ़ा है ना, ठीक है। दैट ए मॉन्ग्यूज कैन फाइट, कि मॉन्ग्यूज लड़ता है और मार देता है किसने को। लुक एट द पिक्चर एंड रीड द लाइन गिवन अलॉन्ग विद देम, और पिक्चर में देखिए और पढ़िए उस लाइंस को। आइए स्टार्ट करते हैं। द फाइट ऑफ द कोबरा एंड मॉन्ग्यूज क्लासिकल ड्रामा ऑफेंस इन इंडिया। ये जो है एक ड्रामा हो चुका, जैसे फाइट नेवला और सांप की जो है लड़ाई जो है क्लासिकल हो चुकी है, यानी कि प्राय देखी जाती है। द आउटकम इज लार्जली सेम, और आउटकम यही होता है जो सेम होता है कि मॉन्ग्यूज जो है स्नेक को किल कर देता है। द मॉन्ग्यूज नॉट इम्यून टू वेनमस बाइट। अब मॉन्ग्यूज इतना शक्तिशाली थोड़ी होता है कि उसके अंदर जो सांप का जहर या जहर उसको नहीं असर करेगा, लेकिन ये जो होता है अपने जो इसकी स्टाइल होती है, मतलब लड़ने की, उस तरीके से क्या होता है वो बच जाता है। आइए देखते हैं। फिर उसके बाद जो होता है बट इज़ फास्टर एंड क्विकर, लेकिन ये जो होता है मॉन्ग्यूज जो फास्टर होता है, तेज होता है, क्विकर होता है। उसके बाद इन मोशन में देन स्नेक के पीछे सब फास्टर होता है और क्विकर। द कोबरा एस्यूम ए पास्चर ऑफ डिफेंस अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, बट क्विक मूविंग मॉन्ग्यूज जंप आउट ऑफ रीच एंड कम एट स्नेक फ्रॉम द अनदर डायरेक्शन। अब जो कोबरा एस्यूम करता है पोस्चर, एक अलग प्रकार, देखिए आप चित्र में दिखा है पोस्चर जिसमें खड़ा है, उस पोस्चर में उसके बाद डिफेंस करता है, अपना बचाव करता है, अटैम्प्ट करता है एनिमल के पास जाने का स्ट्राइक करके। बट क्विक मूविंग मॉन्ग्यूज, जो क्विक मूविंग मॉन्ग्यूज होता है वो जो होता है इसके जो होता है इसके प्रहार से क्या होता है बच जाता है। एंड जो होता है मॉन्ग्यूज जंप आउट टू ऑफ रीच एंड कम्स ए स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शन, और जो मॉन्ग्यूज होता है इसकी पहुंच से बाहर होकर और अनदर डायरेक्शन से इसकी तरफ हमला कर देता है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन, की स्नेक की स्ट्राइकिंग पोजीशन ले मारने का, काटने का, उसके पहले ही मॉन्ग्यूज जो होता है उस पर प्रहार कर देता है। दिस कांस्टेंट मूवमेंट टायर्स एंड डिस्करेज दे, और जो कांस्टेंट जो मूवमेंट होता है इसका मॉन्ग्यूज का, अब जो होता है इससे जो होता है वो जो स्नेक होता है वो थक जाता है और डिस्करेज हो जाता है ना। मॉन्ग्यूज फाइनली एबल टू लीप क्लोज एंड बरी इट्स टीथ इन द स्नेक नेक्स, यूजुअली सेवरिंग द जॉइंट्स ऑफ इट्स वर्टेब्रे, ठीक है। और जो होता है इस प्रकार इसका मौका पाकर के मॉन्ग्यूज जो होता है जाकर के उसके जो हेड के पास जो होता है जगह, उसके पास जाकर के वो डंक मार देता है या उसको मार देता है, किल कर देता है। आइए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन ए बनियान ट्री, आपने अवश्य ही बनियान ट्री, बरगद का पेड़ देखा है। दिस इज ए स्टोरी अबाउट व्हाट द अथर सॉ, ये स्टोरी उसी विषय में जो अथर देखा है। एज ए यंग बॉय, एक यंग लड़का, व्हेन ही वाज सीटिंग एन ओल्ड बनियान ट्री, जब वह ओल्ड बनियान ट्री पे बैठा है, इन हिज ग्रैंडफादर हाउस, अपने ग्रैंडफादर के हाउस में। आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, ये जब जो हाउस है, जो घर है और जो ज़मीन है, ये मेरे दादा दादी से बिलोंग करता है, ग्रैंड पेरेंट्स से। द मैग्निफिसेंस ओल्ड बनियान ट्री वाज माइन, लेकिन जो ये बड़ा सा पेड़ है बरगद का, ये मेरा है। चीफली बिकॉज ग्रैंडफादर हैड 65 कुड नॉ लॉन्गर क्लाइंब इट, क्योंकि जो है मेरे दादाजी हो 60 के हैं, 65 मीन्स 65 वर्ष के हैं, वो तो चढ़ नहीं सकते हैं। तो ये जो बनियान ट्री ये मेरा है, मतलब मेरा पूरा हक है इस पे चढ़ने उतरने का जो भी। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेज विच हंग्स टू ग्राउंड्स एंड टुक रूट्स अगैन, इसकी जो स्प्रेडिंग ब्रांचेज हैं विच हंग टू ग्राउंड, जो लटकती हुई ग्राउंड की तरफ आ गई, टुक रूट अगैन, और जो होता है आप देखते होंगे कि बरगद का पेड़ की जो ब्रांचेज निकलती हों वो ज़मीन में धंस जाती हैं। तो फार्मिंग ए नंबर ऑफ ट्विस्टी पासेज, और जो होता है आप देखते होंगे जैसे उस रूट को पकड़कर हम पेड़ पर भी चढ़ सकते, इतना मजबूत होती। तो कह रहा है कि गेम मी एंडलेस प्लेजर, और मुझे एंडलेस प्लेजर देती हैं। एमॉन्ग देम वर स्क्वायरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाई, उसमें जो होता है स्क्वायरल्स भी, स्नेल्स भी, बटरफ्लाइज भी होती हैं। द ट्री वाज ओल्डर देन हाउस, जो ट्री है वो जो है हाउस की अपेक्षा ज़्यादा पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर की अपेक्षा ज़्यादा पुराना।
एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, और ओल्ड उतना है जितना देहरादून है। आई कुड हाइड माई सेल्फ इन इट्स ब्रांचेज, मैं अपने आप को इस ब्रांचेज में छुपा देता हूँ। बिहाइंड थिक ग्रीन लीव्स, इन ग्रीन लिप्स पत्तियों में, एंड स्पाई द वर्ल्ड्स बिलो, और वहाँ से मैं झांकता हूँ, इधर उधर देखता हूँ उस पेड़ से। माई फर्स्ट फ्रेंड वाज स्मॉल ग्रे स्क्वायरल, मेरा जो पहला मित्र है स्मॉल ग्रे स्क्वायरल है। आर्चिंग हिज बैक स्नीपिंग इनटू द एयर, आर्चिंग मतलब कर्विंग हिज बैक स्नीपिंग इनटू एयर, स्नीपिंग इनटू एयर मतलब स्नीपिंग माने सेंड सूंघना होता है एयर में। ही सीम्ड एट फर्स्ट टू रिजेंट माई इन्वेजन ऑफ हिज प्रेसी, पहले तो प्रतीत होता है कि पहले ही फर्स्ट में रिजेंट माई इन्वेजन, वो मैंने जैसे रिजेंट में डिसलाइक करता है कि माई इन्वेजन मेरा आक्रमण हुआ इस प्रीवियसी, मेरी प्रीवियसी जो है, कहने का मतलब जो होता है वो पहले तो मुझे देखता है, भांपता है कि मैं कहीं कुछ लेकर नहीं चढ़ा हूँ मारने उड़ने के लिए। बट वेन ही फाउंड आई डिड नॉट आर्म माई सेल्फ विथ कैपिटल एयर गन, परंतु जब वह पाता है कि मैं कुछ भी लेकर नहीं चढ़ा हूँ, गुलेल उलेल नहीं लेकर चढ़ा हूँ, गन लेकर नहीं, एयर गन नहीं लेकर चढ़ा हूँ, ही बीकेम फ्रेंडली, वह फ्रेंडली हो जाता है। एंड वेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीस ऑफ केक ए बिस्कुट, ही ग्रीव क्वाइट बोल्ड एंड वाज सून टेकिंग मोर्सल फ्रॉम द हैंड। अब जो होता है जब ये सब देखता है, जब मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रिंगिंग होम्स मतलब पीस ऑफ केक, कहीं पीस केक का पीस लाता हूँ, कहीं बिस्कुट का, तो ही ग्रीव बोल्ड मतलब, और उससे क्या होता है साहस मिलता है, और मेरे पास आकर के उस मेरे हाथों से छोटे छोटे टुकड़े करके लेना स्टार्ट कर देते। बिफोर लॉन्ग ही वॉज डिलीवन गोइंग डूप इनटू माई पॉकेट्स हेल्पिंग हिमसेल्फ टू वाट एवर ही कुड फाइंड, कभी कभी तो पहले जो होता था वह जो मेरे पॉकेट में घुस करके अब पता लगाता वो क्या पा सकता, पॉकेट में घुस जाता था। ही वॉज वेरी यंग स्क्वायरल, वह बहुत यंग स्क्वायरल था। एंड हिज फ्रेंड एंड रिलेटिव्स प्रॉब्ली थॉट हिम फुलिश एंड हेडस्ट्रॉन्ग फॉर ट्रस्टिंग ए ह्यूमन, और उसके जो फ्रेंड्स थे, जो रिलेटिव थे, वो सोचते थे कि ह्यूमन से दोस्ती करना काफ़ी बुरा है, मूर्खता इसकी है स्क्वायरल की। इन द स्प्रिंग व्हेन द बनियान ट्री वाज फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, अब जो होता है स्प्रिंग में जब बनियान ट्री फुल ऑफ स्मॉल रेड फिग्स, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड शुड फ्लॉक इनटू द ब्रांचेज, मतलब सभी प्रकार की चिड़िया आती हैं उड़ती हैं इस पे। एंड रेड बॉटम बुलबुल चीयरफुल एंड ग्रेडी पैरट्स मैना काउज स्क्वेलिंग विथ वन अदर, एक दूसरे से क्या कहने मतलब चहचहाना नहीं होता, आती है तो ये सब स्क्वेलिंग वही है स्क्वेबलिंग। ड्यूरिंग फिग सीजन के दौरान द बनियान ट्री वाज द नॉइजेस्ट प्लेस इन द गार्डन, अब फिग सीजन के दौरान जो होता था ये जो बनियान ट्री नॉइजेस्ट प्लेस हो जाता था, क्योंकि आकर के वहाँ चिड़िया उड़िया सब बोलती थी, चिल्लाती थी। हाफ ऑफ द ट्री आई हैड बुल्ट ए क्रूड प्लेटफॉर्म वेयर आई वुड स्पेंड द आफ्टरनून वेट इज नो नॉट टू हार्ट, कर हाफ द ट्री, जैसे आधे रास्ते पे मैंने बनाया था एक क्रूड प्लेटफार्म, जैसे सोने बैठने का, वहाँ स्पेंड करता मैं अपने दोपहर पास करता, जब इट वाज नॉट टू हार्ड, जब दोपहर जैसे कहने मतलब जब ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, मैं वहाँ आधे रास्ते पे एक प्लेटफार्म बनाया था, वहाँ जाकर के मैं सोता होता था, बैठता था, जो भी करता था। आई कुड रीच देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विथ क्वेश्चन फ्राम द लिविंग रूम, और मैं जो है वहाँ आई कुड रीड, मैं पढ़ता था वहाँ देयर प्रॉपिंग माई सेल्फ अगेंस्ट द ट्री, मतलब क्वेश्चन फ्राम द लिविंग रूम, जो लिविंग रूम में जो होता है उसी तरह मैंने वहाँ, जैसे लिविंग रूम में नहीं होता बैठने उठने का स्थान, तो उसी में जाकर के वहाँ जो पेड़ पर आधे पे ले जाकर के कुछ बनाया तो वहाँ मैं पढ़ता उड़ता था। अब जो होता ट्रीजर आइलैंड, हाउ वेरी फाइन द स्टोरी ऑफ डॉक्टर डोलिटिल वर सम ऑफ बुक्स, ऐसी कुछ बुक थी दैट मेड अप माई बनियान ट्री लिबरली, और जो बनियान ट्री को लिबरली मतलब काफ़ी मुझे अच्छा लगता था, स्वतंत्र महसूस होता था मुझे वहाँ जा कर के। व्हेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग, जब मुझे पढ़ने का मेरा मन नहीं करता, आई कुड लुक डाउन थ्रू द लिप्स एट द वर्ल्ड्स बिलो एंड, जब मेरे पढ़ने का मन नहीं करता तो मैं वहाँ से लोगों को देखता। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ द क्लासिक ऑफ इंडियन वाइल्ड्स, ए फाइट बिटवीन मोज्यूज एंड कोबरा, एक जब जो होता था मैं उस देखता, एक दिन ऐसा हुआ कि वन पार्टिकुलर आफ्टरनून जो मैंने देखा, मुझे एक ग्रैंड स्टेट व्यू दिखा इंडियन वाइल्ड्स का, क्या फाइट बिटवीन मोनगी जो कोबरा के बीच वहाँ लड़ाई हो रही थी, मैं जो उस पेड़ से देखा एक दोपहर। अगले वीडियो में हम सेकंड पार्ट कवर करेंगे।